मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा हाशमी। मेरा नाम सैयद अब्दुल रफ़ीक हाशमी। सैयद नूरुल्लाह खादरी। सैयद नौशाद खादरी। अब्दुल रहमान सादी। माशाल्लाह, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पुराना शहर मिराला मंडी से रहने वाले हैं। मैं भी मिराला मंडी का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह, हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं ताकि मुसलमान नौजवानों में और मुसलमानों के अंदर जो है ना इस्लामी मालूमात में इजाफा हो सके, अवेयरनेस आ सके। तो आज का हमारा सवाल है जुमा से मुतालिक। जुमा के दिन वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको करने से मना किए हैं? मनहियात अनिल जुमा, बता सकते हैं कुछ आप? जुमा के रोज़ हल्का लगाने से मना किया गया है। जुमा की नमाज से पहले आप कोई हल्का नहीं लगा सकते, यानी इल्मी हल्के। इल्मी हल्के नहीं लगा सकते। माशाल्लाह, आप सही कहा है। और कुछ जानते हैं? और आप कुछ दूसरे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं ऐसे अमाल जो आप जानते हैं, बता सकते हैं कुछ? मना किए सो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हुजूर यही फरमाए कि जो है ना जुम्मे के दिन जो भी काम शुरू करने का है आपको जुम्मे की नमाज के बाद ही शुरू करने का, चाहे इल्म को हो, चाहे आपके कोई दूसरे नए मसाइल हो, नए चीज़ें हो, कोई परचेजिंग हो, खरीदारी हो, कुछ भी हो, जो भी आपका है नमाज जुमा के बाद ही आपको जो है ना वो काम शुरू करने का, नमाज से पहले आपको कोई काम शुरू करने का नहीं। और कुछ आप जानते हैं? जुमा के दौरान, खुतबे के दौरान कोई चीज़ जो ममनुआत हैं वो बता सकते हैं? जुमे के दौरान देखिए, आप नमाज में जब भी जैसे ही मस्जिद में दाखिल होंगे आप, तो जो है ना आप बैठने से पहले 2 रकात जो है ना तहियतुल मस्जिद नमाज अदा करें आप। और उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान खुतबा एक सहाबिया जो है ना आके मस्जिद में बैठे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, आप बैठे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि आपने 2 रकात नमाज अदा की? तो साहबी ने बताया नहीं। तो आपने हुक्म दिया कि आप पहले 2 रकात नफिल नमाज अदा करें, फिर बैठ जाए। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और कुछ आप जानते हैं जनाब? दौरान खुतबा जैसे कि लोग आप मस्जिद में दाखिल होने के बाद उंगल के लोग जो ना सफ़े बदल के जाते, गर्दनें फलांग के जाते, वैसा नहीं जाना चाहिए। जैसा खुतबा शुरू हो गया फ़ौरन जहाँ पर जगह मिली वहीं पर बैठ जाना चाहिए। ये सुन्नत है, ये ना कि आप जो है ना गर्दनें फलांग के जाए। और दौरान खुतबा आपको जो है ना एहतियात पे जैसे बैठते हैं उसी में आप जो है ना बैठ के जो है ना खुतबा पूरा जो है ना सुने। किसी किस्म का भी जो है ना आप वो न करें, लोगों बात और लोगों से बात नहीं करें, किसी का कुछ भी जो है ना जवाब तक भी नहीं दें। आप खामोशी से बैठ के खुतबा को सुने। अगर आप बातें वगैरह करेंगे तो आपका जो है ना खुतबा जुमा जो है ना ज़ाय हो जाएगा। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात बताई। और कुछ जनाब बता? दौरान खुतबा जहाँ तक हो सकते हैं आप अपने आप को जो है ना इमाम खतीब की तरफ अपने आप को मुतवज्जो रखें, और खुतबे में जो बयान हो रहा है बाज़ाब्ता उसकी जो है ना बिल्कुल तरफ तवज्जो दें। अपने आप को बिल्कुल मस्जिद में इस तरीके से रखें जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। ना ही कोई गुफ्तगू करे और ना ही जो है ना अपने आप को जो है ना नींद के वलगले में जो है ना रखे। देखा जाता है कि बाज़ लोग सोते रहते हैं, जो है ना नमाज जुमा के दौरान कोई ऊँगता है, कोई अपने मोबाइल देख रहा है, या और कोई जो है ना बातों में लगा हुआ है। और बैठने का अंदाज भी जो है ना तैयात में बैठना जाए। जी, जहाँ तक जो हमारे इल्म है। कुछ बता सकते हैं आप? जी, जुमा के रोज़ आप ख़ास तौर से जुमा का रोज़ा मत रखें। अगर आप कंटिन्यू रोज़ा रख रहे हैं मुसलसल, तो आप उसमें जो है ना आप जुमे का रोज़ा शामिल कर सकते हैं। ख़ास तौर से आप जुमे का रोज़ा नहीं रह सकते, क्योंकि ममनू किया गया हुआ है जुमा के रोज़ का रोज़ा रखने से। और दूसरी के रोज़ जुमे की रात में जो है ना आप इत्तिकाफ़ भी नहीं बैठ सकते, क़ियामुल लैल नहीं कर सकते आप। माशाल्लाह, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं कि ख़ास तौर से जुमा के दिन को रोज़ा रखने के लिए, और जुमा की रात में जो है ना क़ियामुल लैल। और जुमा के रोज़ जो है ना आप जहाँ तक के हो सके दुरूद शरीफ का जो है ना विर्द अपनी ज़बान पे रखें। जुमा की सुबह से लेके जो है ना मगरिब तक जितना आप दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ जो है ना उतनी रहमतों का नुज़ूल होंगे, अपनी तरफ रहमतों का नुज़ूल होगा। माशाल्लाह। तो आज का हमारा सवाल है जुमा के मुतालिक वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जुमा को नहीं करना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत से मना की हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको जुमा में नहीं करना चाहिए? कुछ बता सकते हैं आप? जी, मैं बता सकता हूँ, इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ बताने की। जहाँ तक मेरी मालूमात है वहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमे के दिन जब इंसान नमाज के लिए आता है, मस्जिद में दाखिल होता है, तब सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होते ही बैठ जाना नहीं चाहिए। मस्जिद में दाखिल होने के बाद 2 रकात तहियतुल नमाज अदा करके इमाम साहब का बयान सुनने के लिए बैठना चाहिए एक। और दूसरा है जुम्मे के लिए जो नमाज अदा करना चाहता है आदमी, वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करके पहली सफ़ में जो बैठना चाहता है वो जल्द से जल्द आके बैठना सरकार की सुन्नत है। और पीछे देर टाइम से आके वो सबको सफ़े चीर करके जाते हैं, ये मना किया है सरकार ने। और जुम्मा का दिन बहुत एहतराम दिन है, इसमें मुसलमान भाई जितने भी हो सके उतने दरूद पाक पढ़ना सरकार का फरमान है, सुन्नत है। जितने हम हो सके दरूद शरीफ उतना अच्छा है। बस आप कुछ बता सकते हैं? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाया कि जब भी मस्जिद को जाओ तो बयान के खुद नमाज 2 रकात सुन्नत पढ़ना चाहिए। खुतबा सुनने से पहले कुछ नहीं तो नमाज 2 रकात सुन्नत पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बातें बताई आपने, जज़ाकल्लाह खैर।